नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एरियाज़ में बहुत सारे रूरल एरियाज़ में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम ज़िला डोडा, तहसील असर, ब्लॉक असर और कंडेरी नाला के पास एक गांव के बीच में हैं। हम यहां के लोगों से जानना चाहेंगे कि इन्हें आज मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा और क्या परेशानियां चल रही हैं। सर, स्वागत है आपका शिव टाइम्स। सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। ये यहाँ के सरपंच हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज आपको मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा, क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही है आजकल के इस टाइम में, कौन सी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है आपको? सर हमारे को सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है सर, जो हमने 16, 17, 18, 19, 20 में जो नरेगा के काम किए हैं सर, उनकी सर खाली लेबर पेमेंट हुई है। जो मटेरियल और मिस्त्री है सर, वो सारी लाइबिलिटी में है सर। लोगों को आप काम बताते हैं, हम काम करो, वो बताते हैं कि खाली हमने लेबरी काम करती है, उधर मिस्त्री नहीं होता उधर, या मतलब उधर मटेरियल नहीं लगता है। वो लोग काम करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और पीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारी 16, 17, 18, 19, 20 की लाइबिलिटी है वो हमारी जल्दी से जल्दी वागुजार की जाए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये लाइबिलिटी जो है, आप कह रहे हैं कि मटेरियल वगैरह का पैसा जो है किस वर्ष तक का है, मतलब कौन से साल का पहले? सर 16, 17 से लेकर 19, 20 तक सर जितना काम किया सर सारा लाइबिलिटी में है सर। इसके अलावा एक और यहाँ के स्थानीय हैं, ये भी मीडिया के सामने आए हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे। मेरा नाम बहादुर सिंह है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे खासे कट गए हैं और रोशनी एकट का जो ये था मसला, ये भी कट गया। हम लोग ने फीसें दी थी, ये मतलब बैंकों में जाकर तो इन्होंने वो फीसें भी खा ली और उसके बाद हमारे रोशनी एकट भी काट दी और हमारे खासे जितने भी थे हमारे इलाके में हालत चला मचा है। कोई कहता है ये रोशनी एकट काट के है जी उधर जाओ जी, कोई कहता है ये खालसा उधर जाओ जी। जिनको नहीं है, जिनके पास है, तब आपस में लड़ाई झगड़े का ही काम है। जब से मदद जी ये गवर्नमेंट बनी है तब से लड़ाई झगड़े का ही काम। हमारा रोशनी एकट और हमारा जो खालसा है हमको वापस दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ खालसा ही है, खालसे में ही मकान बनाए, खालसे में ही अपना गुजारा करते हैं और खालसे में ही अपने माल मवेशी का गुजारा करते हैं। इस वक्त महाराज जी ने काट दिया, अब कहते खालसे को आबाद मत करो, आप खालसे में मत जाओ, आप रोशनी एकट को छोड़ दो। जिसको वही मकान है बैठने के लिए, वही है महाराज जी माल मवेशी के लिए, वो कहाँ जाएगा बेचारा। हमें की बहुत समस्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा इशू आपके सामने रेज हुआ या ऐसी कोई बात सामने आई जिसमें कहा गया प्रशासन की तरफ से कि आप यहाँ से खालसे से अलग हो जाओ, आप अपनी ये खालसे वाली ज़मीन जो है स्टेट लैंड है उसको छोड़ दो? ऐसा अब ये तो महाराज जी सभी रेवेन्यू वाले कहते हैं कि जब इसमें मत मर आप ये करो, मतलब जैसे परसों मेरी पंचायत में रामगढ़ में हार्टिकल्चर वालों की तरफ से कैंप लगाया गया। उन्होंने बताया कि आप 2-2 कनाल या 4-4 कनाल जो भी है मलकीत दे दो। सर हमारे पास खाली स्टेट लैंड है, तो हम मलकीत कहाँ से लाएंगे? हम भी हमारे बच्चों को भी शौक है कि हमारी ज़मीन में भी फल फ्रूट का दरख्त होना चाहिए, मगर वहाँ पे लगाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है हमें। इस करके हम आपके माध्यम से जो कांग्रेस सरकार ने हमें मतलब जो स्टेट लैंड मतलब मलकीत करके दी थी वो वहाँ गुजार की होनी चाहिए दोबारा सर। आपके माध्यम से एलजी साहब को साहब से कि मतलब हमारे जो ये स्टेट लैंड है या जो भी हमको वापस दिया जाए, हमारा माल मवेशी कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? उसी में हम सब्जी लगाते हैं, उसी में हम महाराज जी गुजारा करते हैं। माल मवेशी के लिए घास निकलता है, वो माल मवेशी को खिलाते हैं। अब मतलब ऐसा हो चुका है कि लोगों की हलचल हो गई, लोगों की लड़ाई आपस में शुरू हो गई है। लिहाजा हमारा आज़ाद साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे ये जो रोशनी एकट है, जो हमारा ये खालसे हैं, ये कोई मदद नहीं। यहाँ के एक और लीडर सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल रशीद जी से जानना चाहेंगे आप। मैं जनाब अब्दुल रशीद लोन जनाब काश्तीगढ़ एरिया का जनाब ब्लॉक सदर हूँ। मैं मेरी मौत बना जनाब अपील है मीडिया के माध्यम से, हमारे जनाब अरसा दराज से 2-2.5 साल से ये जी ब्रिज का काम जनाब चल रहा है। वहाँ से भी सड़क को खोदा है, यहाँ से भी खोदा है, लेकिन अभी तक टस और मस नहीं, वो काम जारी नहीं जनाब हुआ है। मेरी मौत बना जनाब ये जी अपील है जनाब डिपार्टमेंट से और गवर्नर साहब से, और जनाब डिपार्टमेंट से काम फौरी तौर जारी किया जाए। उसके बाद जनाब मकड़ी फाट वाला एक जनाब फुट जनाब ब्रिज है, वहाँ भी शालेन का एरिया है, काश्तीगढ़ का एरिया है, जनाब मंडोल का एरिया है। मेरी मौत बना जनाब अपील है जनाब डिपार्टमेंट से, सरकार से, बीडीसी जो काश्तीगढ़ के एरिया के लोग हैं उसको जोला पुल जनाब बनाया जाए, लोगों को वार पार आने जाने का साधन होना चाहिए। उसके बाद जनाब मैं एक आइटम और बोलना चाहता हूँ, यहाँ जनाब 15FC स्कीम जो चेयरमैन को
बीडीसी चेयरमैन को जो शेयर दिया गया था जनाब 25,000, ये जी 25,000 रुपया, उस 25 लाख, ये जी हाँ ये जी 25 लाख, उसमें से जनाब प्लान उन्होंने जनाब ये जी रखा, हर पंचायत में 2-2, 3-3 लाख जनाब ये जी रखा गया, वार्ड में पंचायत वाइज वो था उसको जनाब चेयरमैन का शेयर। तो जनाब वो प्लान बना, अभी 1.5 साल हो गया, वो पैसा टेस्ट फॉर्मस वो जनाब आया नहीं है, सिर्फ जनाब प्लान जाता है तो जनाब ग्राउंड में कोई काम जनाब आया नहीं। मेरी मोहतरमा जनाब अपील है डिपार्टमेंट से, गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री से, जनाब डिपार्टमेंट से, जो प्लान पंचायत से जाता है वो काम जनाब वागुजार होना चाहिए, लोगों को मुहैया जनाब होना चाहिए। लोग जनाब फाका कसी के जनाब शिकार है, लोग को जनाब मजबूर है, कोई जो जनाब नरेगा स्कीम के तहत जो महात्मा गांधी जी ने केस जो काम जो जनाब मिलते थे वो भी 100 दिन अभी लोगों को मुहैया नहीं होते हैं। जो 100 दिन का रोजगार है गरीब लोगों को मुहैया होना चाहिए। जनाब शुक्रिया, आदाब। आप भी बोलिए। तो ये थे यहाँ के स्थानीय और यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और इनका मुतालबा है कि प्रशासन की तरफ से जो भी कमियाँ हैं, जो भी किसी भी किस्म की जो यहाँ पे परेशानियाँ हैं, लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियाँ जैसे नरेगा की पेमेंट्स नहीं हो पा रही और कुछ लायबिलिटी के इश्यूज़ भी यहाँ पे सामने लाए गए और इसके अलावा और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ इन लोगों को यहाँ पर दूर दराज एरियाज़ में फेस करनी पड़ती है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शिव टाइम्स।